दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप 10 बाई 10 का रूम बना रहे हैं तो इसमें आपके कॉलम और बीम, ये बीम हो गया, ये कॉलम हो गया, इसमें सरिया कितना लगेगा और इसमें ब्रिक कितनी लगेगी, कंक्रीट, सैंड, या सारा टोटल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। 10 बाई 10 का रूम बनाने में टोटल खर्च कितना आएगा, आज की वीडियो में यही जानकारी मिलेगी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और आज का ये कैलकुलेशन आपको 10 बाई 10 का कमरा बनाने में टोटल आपका कितना खर्च आने वाला है, यही जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर मैंने 10 बाई 10 का एक रूम डायग्राम के द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें इसकी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई भी 10 फीट है, यानी चारों कोने इसके 10 फीट के हैं, यानी इसके अंदर की जो साइज़ है 10 बाई 10 का है। अब यदि हम इसके बाहर की ओर देखते हैं तो 9 इंच की दीवार ये है, 9 इंच की दीवार ये है और 9 इंच की दीवार ये है, यानी चारों तरफ 9 इंच की दीवार बनाई गई है। तो इसमें कॉलम कितने आए हैं, 1 2 3 4, चारों कोनों में एक एक कॉलम आए हैं, जिसका साइज़ हमने 9 बाई 9 इंच का रखा हुआ है। और ये बीम जो डाला हुआ है उसका साइज़ 9 बाई 12 इंच का रखा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि इसका मटेरियल कैसे लगेगा, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, कितनी क्या लगेगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हर एक चीज़, मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट और टोटल इसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ब्रिक से शुरू करते हैं। ब्रिक हमारा यहाँ पे लगेगा 4100 ब्रिक लगेगी। जो हमारा रेट होता है 9 से लेके 10 तक के बीच में होता है, कहीं कहीं 12 होता है। यह अपने अपने एरिया के हिसाब से इसका रेट होगा। मैं यहाँ पे 10 रुपये ब्रिक पे लेके चलता हूँ। तो हम 4100 में 10 का गुणा करते हैं तो 41,000 रुपये की हमारी ब्रिक बन जाती है। तो आपको ये चीज़ें देखते जाना है और आपको टोटल पता चल जाएगा कि एक रूम बनाने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है। दूसरा देखते हैं सीमेंट। सीमेंट हमारे यहाँ पे 20 बैग लग जाएंगे। 20 बैग लगने के जो रेट है उसका कहीं कहीं 380 है, 370 है, या कोई अच्छा सीमेंट लेते हैं तो 400 तक आपका मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 400 का रेट लगाता हूँ। 400 का गुणा हम 20 में करते हैं तो 8000 रुपये हमारे सीमेंट के निकलते हैं। अब इसके बाद आता है सैंड, यानी कि बालू। बालू को हम CFT में नापते हैं। जैसे कोई ट्राली वाला या ट्रैक्टर वाला जो भी आता है वो आपको बोलता है कि हमारे इस ट्रॉली में 100 फीट माल है, तो उसको हम CFT में नापते हैं, या क्यूबिक फीट में कहा जाता है। इसका वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा, तो आप लोग अपने ट्रॉली के हिसाब से निकाल सकते हैं कि आपको रेट कितना आ रहा है और कितना आपसे पैसा ज़्यादा लिया जाता है। तो वो वीडियो मैं अगला डालूंगा। इसके पहले आपको बता दूं तो कि यहाँ पे जो एक रूम बनाने में 70 CFT सैंड लगने वाली है, जिसका रेट होता है 60 से लेकर 80 के बीच में। तो यहाँ हम 70 रुपये लेके चलते हैं। तो 70 का 70 हम जैसे ही गुणा करते हैं तो 4900 रुपये आएगा, यानी 4900 रुपये की आपको सैंड लग जाएगी। अब चलते हैं, यदि एक कॉलम में हम 6 CFT कंक्रीट लगता है तो 4 कॉलम हमारे पास हैं, 1 2 3 4। तो 4 कॉलम का हम 6 में गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 CFT हमारे पास क्यूबिक फीट लग जाएगा, यानी कंक्रीट। इसके बाद आते हैं हम बीम के लिए। बीम का हम देख रहे हैं कि बीम की लंबाई जो बनेगी अंदर 10 फीट है, लेकिन ये 9 इंच जुड़ेगा और ये 9 इंच जुड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा 11.5 फीट, जिसको हम बोलते हैं 11 फीट 6 इंच। तो 6 इंच इसके हिसाब से हम 11 फीट 6 इंच के हिसाब से इसकी लंबाई बनती है। तो एक बीम बनाने में 7.5 CFT कंक्रीट लगता है। तो 4 बीम को बनाने में हमारा क्या लगेगा, 4 से हम गुणा कर देंगे 7.5 से, तो हमारा 30 CFT कंक्रीट हमारा लगेगा कहाँ, बीम को तैयार करने में। कि कॉलम का साइज़ 9 बाई 9 इंच का है और बीम का साइज़ 9 बाई 12 इंच का है। इसके बाद देखते हैं हम जो हमारी इसकी स्लैब पड़ेगी और इसको भरने में और बीम को भरने में, यानी टोटल इसका कंक्रीट कितना लगने वाला है उसका हम टोटल निकालते हैं। तो स्लैब का टोटल क्या होगा, 11.5 बाई 11.5, यानी कि यहाँ से 11.5 फीट बनेगा लंबा और यहाँ से भी 11.5 फीट बनेगा। तो इसका हम गुणा करेंगे, यानी स्क्वायर फीट में निकालेंगे। तो जैसे ही हम 11.5 को 11.5 से गुणा करते हैं तो 132.5 स्क्वायर फीट आ जाता है। अब हम तीनों का क्या करेंगे, कैलकुलेशन निकालते हैं कि हमें पूरा कंक्रीट कितना लगने वाला है कॉलम, बीम और स्लैब में।
तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट और स्टील, ये चारों चीज़ें हमारे इसके अंदर आएंगी। तो सबसे पहले सीमेंट का देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो कॉलम और बीम और स्लैब का मिलाकर यहाँ पे 25 बैग लगेंगे। तो 25 का हम किस में गुणा करेंगे, 400 में। 400 का कोई अच्छा सीमेंट आपको मिल जाएगा। तो 400 रुपये का भी रेट लगाते हैं तो 25 में गुणा करते ही हमारे पास 10,000 रुपये सीमेंट में खर्च होते हैं। इसके बाद करते हैं सैंड यानी बालू की बात। तो 45 CFT आपको इन तीनों काम में लगेगी। 45 CFT जो इसका रेट है 60 से लेके 80 के बीच में है। हर जगह पे इसके बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, अपने अपने एरिया की बात है। तो यहाँ पे मैं 70 रुपये लगाता हूँ। तो 45 के साथ हम 70 का गुणा करते हैं तो 3,150 रुपये हमें सैंड में खर्च होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट यानी गिट्टी की। गिट्टी को यहाँ पे 85 CFT लगेगी। 85 CFT की इसका रेट से 65 से लेके 85 के बीच में। तो हम यहाँ पे 75 रुपये लेके चलते हैं। तो 75 का 85 में जैसे ही गुणा करेंगे तो 6,375 रुपये की आपकी एग्रीगेट आएगी। इसके बाद हम करते हैं स्टील की बात यानी सरिया। तो सरिया आपका कितना लगने वाला है, 400 kg यानी 4 क्विंटल सरिया लगेगा, जिसका रेट 65 से 75 के बीच में। अभी इसका रेट गिरा हुआ है क्योंकि यह 65 से लेके 85 के बीच में अभी हो गया था। तो 70 रुपये हम मान के चलते हैं। तो 400 में 70 का गुणा करेंगे तो 28,800 रुपये बनेगा। इसके बाद आता है अब इस कमरे को जो हमने निर्माण करा दिया है, स्टील और सैंड, रेत, बजरी सब कुछ लगा देने के बाद जैसे तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है फिनिशिंग का काम। फिनिशिंग होता है टाइल का। तो टाइल वर्क में हम बता देते हैं आपको कितना लगेगा। तो टाइल के लिए हम फ्लोर में यदि टाइल लगाते हैं तो 100 स्क्वायर फीट बनेगा, यानी 10 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट बनेगा। तो 100 स्क्वायर फीट बन जाएगा। 100 स्क्वायर फीट का हम रेट लगाएंगे 45 रुपये स्क्वायर फीट। तो 45 का हम 100 में गुणा करेंगे तो 4,500 रुपये इसका बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 1000 लिखा हुआ, इसको मैं काट देता हूँ, 100 स्क्वायर फीट कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं यदि हम इस रूम में एक डोर लगाएंगे तो डोर यानी दरवाज़ा, एक डोर लगाएंगे तो कम से कम 6 से लेकर 7,000 के बीच में यह तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं विंडो। विंडो यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है, आप चाहे तो 2 लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक विंडो का खर्च बता देता हूँ आप लोगों को, 4,000 रुपये करीब आएगा। इसके बाद हमारा लास्ट रहता है इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क में हम कम से कम 2,000 रुपये लग जाएंगे, जिसमें तार बोर्ड मिला के आपके 2,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो यदि हम इसको जो 10 बाई 10 का रूम बनाया है हमने, इसको टोटल खर्च यदि देखें हम फिनिशिंग को मिला करके, तो हमारा 1,19,725 रुपये टोटल खर्च होता है इसमें। दोस्तों वीडियो की जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि ऐसी जानकारी और लेनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।